Hello and welcome to EACT classes. Today we are going to start a very important topic which is tourist places of Jammu and Kashmir. तो दोस्तों आप में से जो लोग जीकेएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि टूरिस्ट प्लेसेस और जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में अलग चीज क्या है, आपने टूरिस्ट प्लेसेस काफी सारे चैनल से पढ़ा होगा, इवन सेल्फ स्टडी भी किया होगा, बट व्हाई विल दिस सीरीज स्टैंड अपार्ट? तो इस पर्टिकुलर सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेड यूज ऑफ अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, आई हैव क्रिएटेड हैंड रिटन नोट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो इसमें मैंने बहुत सारी पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है। आई एम श्योर दिस विल मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। देन आई हैव ऑल्सो ट्राइड सम मेमोरी टेक्निक्स, जिससे अगर कोई डिफिकल्ट चीज़ है वो आपको कैसे याद होगी। बिकॉज आपने देखा होगा, अगर आपको प्रीवियस एग्जाम्स लिखने की एक्सपीरियंस है, यू विल हैव सीन कि एग्जाम टाइम आते आते यू टेंड टू फॉरगेट दीज थिंग्स, जिनमें बहुत सारा जो है फैक्ट्स याद करने को रहता है, सो यू टेंड टू फॉरगेट देम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू। और इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अखनूर फोर्ट से। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस पिक्चर को देख लीजिए, दिस इज अखनूर फोर्ट। नाउ अखनूर पहले हम देख लेते हैं। अखनूर जो है ये एक हिस्टोरिकल टाउन है। ठीक है, हिस्टोरिकल टाउन है जहां पर अखनूर फोर्ट लोकेटेड है। अब इस अखनूर टाउन में जो है इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन या जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसके कुछ रिमेन्स हैं, इसकी कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं। अब खुद सोचिए उस हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ ये जो अखनूर है ये जम्मू से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप में से जो लोग उस एरिया में होंगे सो दे वुड नो। नाउ अखनूर कहाँ पर लोकेटेड है? ये चिनाब रिवर जो है, चिनाब के राइट बैंक पर लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर। आई एम श्योर आप जानते होंगे कि राइट बैंक और लेफ्ट बैंक हम किसी रिवर का कैसे देखते हैं, यू नो, कि अगर कोई रिवर फॉर एग्जाम्पल किसी भी रिवर का राइट बैंक लेफ्ट बैंक आप इस तरीके से देखते हैं दैट यू कीप योर फेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाटर। तो जो आपकी अगर रिवर फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से चल रही है, आप भी इसी डायरेक्शन में फेस कीजिए, एंड देन जो चीजें आपके राइट में पड़ेंगी दैट इज योर राइट बैंक, एंड जो बैंक आपके लेफ्ट में पड़ेगा दैट इज योर लेफ्ट बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने का है कि अखनूर जो है चिनाब रिवर पर पड़ता है एंड राइट बैंक पर पड़ता है। तो मैंने आपसे कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वहां पर, तो इसलिए दिस इज ए प्रोटेक्टेड एरिया अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्टोरिकली, राइट। तो अगर इसमें IVC which is Indus Valley Civilization के remains है, it has been declared as a protected area under Archaeological Survey of India. Okay, then what other things we need to remember is आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर में कुछ बना दिया है, आंख बनाई है, then I have pasted this diamond और कुछ तेज सी कोई चीज है and then the globe। तो इसको आप याद रखिए, दिस इज आंख एंड डायमंड विच ये तो चमकता रहता है, तो नूर याद रख लीजिए। अब डायमंड को काटने के लिए हम किसी औजार का यूज करते हैं विच इज वेरी विच इज लाइक डज द डेलिकेट कटिंग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रह जाएगा। और डायमंड पूरी दुनिया में डिजायरेबल चीज है, तो आप ये पूरी दुनिया याद रख लीजिए। अब मैंने आपको ये सब चीजें इस में क्यों पेस्ट की है, अब देखिए अखनूर से आप याद रखेंगे कोई तेज चीज मैंने पिक्चर में डाली थी। अब तेज आपको क्यों याद रखनी है, तेज आपको क्यों याद रखनी है? क्योंकि मियाँ तेज सिंह जो थे, मियाँ तेज सिंह डोगरा सिख कमांडर थे। ठीक है, डोगरा सिख कमांडर थे जिन्होंने इस अखनूर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1762 AD में शुरू की थी। ठीक है, और मैंने ये आलम की पूरी दुनिया की क्यों पिक्चर लगाई? क्योंकि राजा आलम सिंह जो थे, जो कि मियाँ तेज सिंह के सक्सेसर थे, जो उनके बाद आए, तो उन्होंने अखनूर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन को फाइनली कंप्लीट करवाया 1802 AD में। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको महज कुछ पिक्चर्स याद रख के ये पूरा अखनूर फोर्ट के बारे में हर कोई चीज याद हो गई। यू डोंट नीड टू मेमोराइज फैक्ट्स, आप बस पिक्चर्स के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइट बैंक ऑफ चिनाब में पड़ता है, अखनूर टाउन में है, 28 किलोमीटर दूर है जम्मू से। उसके बाद यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिमेन्स है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टेड एरिया है अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पर जो मियाँ तेज सिंह थे, उन्होंने इसी कंस्ट्रक्शन को शुरू करवाया था 1762 में, और मियाँ तेज सिंह डोगरा सिख कमांडर थे। ठीक है, उसके बाद उनके जो सक्सेसर थे राजा आलम सिंह, ही कंप्लीटेड द फोर्ट इन 1802। सो दैट इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट अखनूर फोर्ट। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है अमर महल पैलेस। नाउ अमर महल पैलेस के बारे में सबसे पहले तो हम इसको पिक्चर में देख लेते हैं ताकि हम ये कभी ना बोले। तो ये है अमर महल पैलेस। ये अमर महल पैलेस जो है ये तवी रिवर के बैंक पर पड़ता है जम्मू में। इसको राजा अमर सिंह ने 19th सेंचुरी में बनवाया था। ठीक है, एंड राजा अमर सिंह एक डोगरा किंग थे, राइट। अगर आप इस पिक्चर में देखिए तो आप देखेंगे कि ये रेड सैंडस्टोन से बनाई गई है बिल्डिंग। सो इट वाज बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन, और इसमें रेड ब्रिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बहुत ही एक खूबसूरत एनवायरनमेंट में ये है अगर आप इसको विजिट करें तो डॉक्टर करण सिंह जो थे, उन्होंने इसको हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया था कि आप इसका यूज जो है एज म्यूजियम कर लीजिए। एंड इन फैक्ट 1975 में इट वाज कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो देखने लायक है।
इस म्यूजियम में जैसे 120 किलो का एक सोने का एक सिंहासन है। इसके अलावा काफी सारी पेंटिंग्स है जिसमें पहाड़ी पेंटिंग्स हैं, जिसमें कांगड़ा पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है, छोटी पेंटिंग्स वो भी हैं। एंड देन देयर इज अ लाइब्रेरी जिसमें 50,000 से ज्यादा किताबें हैं। देन अदर आर्ट कलेक्शंस भी हैं जो कि आपको बस यहीं पर मिलेंगी, काफी नायाब है, काफी रेयर है। ओके, अब जो ये बेसिकली अमर महल पैलेस था, ये डोगरा किंग्स का लास्ट रेसिडेंस था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दिस कैन बी आस्क्ड। सो इट वाज द लास्ट रेसिडेंस ऑफ द डोगरा किंग्स एंड इट इज नाउ ए हेरिटेज होटल ऑन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। सो इतनी ही फैक्ट्स है जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको राजा अमर सिंह ने 19th सेंचुरी में बनवाया, ठीक है। राजा अमर सिंह एक डोगरा किंग थे। फिर हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट को डॉक्टर करण सिंह ने डोनेट कर दिया था कि आप इसको एज ए म्यूजियम यूज कीजिए। एंड इन 1975 इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। इस म्यूजियम में बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक, जिसमें 120 किलो का एक सोने का सिंहासन है, कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, पहाड़ी और कांगड़ा, एक लाइब्रेरी है जिसमें 50,000 से ज्यादा किताबें हैं, रेयर आर्ट कलेक्शंस हैं, और ये रेड सैंडस्टोन का बना है विथ रेड ब्रिक्स। एंड ये डोगरा किंग्स का लास्ट रेसिडेंस था एंड एज ऑफ नाउ इट इज ए हेरिटेज होटल। सो दैट इज इट अबाउट अमर महल पैलेस। देन लेट अस मूव टू थर्ड टूरिस्ट प्लेस विच इज बाबा बुरान अली शाह दरगाह, ठीक है। दरगाह लिखना मैं भूल गई, सो इट इज बाबा बुरान अली शाह दरगाह। तो जम्मू को जो भी लोग विजिट किए हैं वो जरूर जानते होंगे, ये एयरपोर्ट रोड की तरफ पड़ता है, जो सतवारी वाला एरिया है, इट लाइज देयर। सो द दरगाह ऑफ पीर बुरान अली शाह, इट इज सिचुएटेड एट सतवारी एरिया ऑफ जम्मू, ठीक है। वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में मशहूर है एंड इट इज एसोसिएटेड विथ टू पीपल, एक तो गुरु नानक जी एंड जो सिक्स गुरु हैं गुरु हरगोविंद जी, उनके साथ एसोसिएटेड है। ये जगह सिख्स और मुस्लिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सो इट इज रेवर्ड इट बाय बोथ मुस्लिम्स एंड सिख्स, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बाबा बुरान अली शाह दरगाह कैसी दिखती है। बहुत सारे लोग तो आप में से जा भी चुके होंगे। ये देखिए ऐसी दिखती है और अंदर से कुछ यूं दिखती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये दोनों मुस्लिम्स एंड सिख्स दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ये बुरान अली शाह थे, सो ही वाज ए मुस्लिम, वो एक सरदारों की एक फैमिली से बिलोंग करते थे, बट उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के ही बिकेम अ सूफी मिस्टिक, ठीक है। सो दैट इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट बाबा बुरान अली शाह दरगाह, सतवारी में है। So associated with Guru Nanak ji, Guru Hargobind ji, जो कि sixth Guru है. Then it is visited or it is revered by both Sikhs and Muslims. And Baba Buran Ali Shah, he was a Muslim. He left everything to become a Sufi mystic. So then we move to fourth tourist place, which is Balidan Stambh. ठीक है, बलिदान नाम से ही पता चलता है, सैक्रिफाइस, एंड स्तंभ इज पिलर, राइट। तो ये बहु फोर्ट जम्मू में लोकेटेड है, ठीक है। ऑलमोस्ट 60 मीटर्स हाई है। पहले तो मैं आपको इसकी पिक्चर ही दिखा देती हूँ। बलिदान स्तंभ, हियर इज द बलिदान स्तंभ। सो इट इज एस्टैब्लिश्ड इन जम्मू, बहु फोर्ट के पास। 2008 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन 2009 में इसकी इनॉग्रेशन होती है। अब क्यों बनाया गया है? इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द मतलब शहीदों की याद में, जिन्होंने भी जंगें लड़ी जम्मू एंड कश्मीर में सिंस इंडिपेंडेंस। तो उनको कोमेमोरेट करने के लिए, उन शहीदों की याद में इस बलिदान स्तंभ को बनाया गया। ऑलमोस्ट इट इज 60 मीटर्स इन हाइट, राइट। सो दैट इज इट। ये उतना भी इसमें कुछ फैक्ट्स है नहीं, बहुत ही सिंपल है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बहु फोर्ट। बहु फोर्ट सभी लोग, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। सो बहु फोर्ट इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर, ठीक है। तो जम्मू सिटी में ये भी पड़ता है। इसको लगभग 3000 साल पहले राजा बहुलोचन ने बनवाया, 3000 साल पहले। और फिर 19th सेंचुरी में इसको डोगरा रूलर्स ने फिर से रीबिल्ड करवाया, ओके। तो इस पर्टिकुलर फोर्ट में एक टेम्पल आता है, ठीक है। टेम्पल किसका टेम्पल? ये मंदिर महाकाली का है, ठीक है, जिसे लोकली वहां पर बावे वाली माता कहते हैं। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं बहु फोर्ट जाने के लिए, तो आप देखते हैं कि जैसे कि बावे राइट, तो बावे आपको जाना है। यानी बावे क्यों? बिकॉज बावे वाली माता जो है, ये जो टेम्पल महाकाली का मंदिर है, इसे बावे वाली माता लोकली कहा जाता है। एंड ये जो टेम्पल है, इसमें दो बार नवरात्रि में एक बहु मेला भी लगता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की एक बहुत ही फेमस हेरिटेज साइट है। इस फोर्ट में, इस बहु फोर्ट में एक बाग भी आता है, एक गार्डन आता है जिसे बागे बहु कहते हैं। एंड यूजुअली लोग ज्यादा जो है वो बागे बहु को बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, ठीक है। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक्वायरियम यहाँ पर पड़ता है, और आपने जरूर देखा होगा, ये फिश शेप्ड एक्वायरियम है। तो फोर्ट के पास एक फिश शेप्ड एक्वायरियम है, हैज बीन मेड। ये लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वायरियम है इंडिया का, ओके। फिश की शेप में ही है, एंड इट इज द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वायरियम इन दी कंट्री, इन इंडिया, ठीक है। सो बहु फोर्ट के बारे में हमने क्या याद रखा कि सबसे पहले तो लेफ्ट बैंक तवी रिवर पर पड़ता है। इसको लगभग 3000 साल पहले राजा बहुलोचन ने बनवाया, और फिर 19th सेंचुरी में इसको फिर से डोगरा किंग्स ने फिर से रीबिल्ड करवाया। तो
इस फोर्ट में एक टेम्पल ऑफ महाकाली है जिसको लोकली बावे वाली माता कहते हैं। एंड ये जो टेम्पल है ये बहु मेला को 2 बार ऑर्गेनाइज करते हैं नवरात्रि के टाइम पर। फोर्ट में एक गार्डन भी है जिसे हम बागे बहू कहते हैं, और फोर्ट के पास ही एक एक्वेरियम भी है जो कि फिश की शेप में है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम इन द कंट्री। ओके, सो दैट इज इट अबाउट बहू फोर्ट। चलिए, अब हमारी नेक्स्ट जो टूरिस्ट प्लेस है इट इज बटवत। बटवत ये रामन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसमें भी कोई खास डिटेल्स है नहीं याद रखने को, तो आपको थोड़ा पिक्चर दिखा देती हूँ। सो इट इज ए टाउन इन रामबन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और पास में ही पटनी टॉप का माउंटेन पड़ता है, पास में ही चिनाब की खाई है, और जम्मू से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ खास है नहीं याद रखने को। इसमें कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट है, ऐसा मौसम है कि एप्पल, पियर, एप्रिकॉट ग्रो किए जा सके। सो देयर इज नॉट मच टू रिमेंबर। इट इज बटोट, ठीक है। देन वी कम टू बदरवा। हाँ, बदरवा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बदरवा इज ए वैली टाउन इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसी बटोट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको बदरवा को जो है हम मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर भी कहते हैं। ये जो मैंने पिक्चर लगाई है स्नेक की, इसलिए लगाई है क्योंकि इसे नागों की भूमि या फिर लैंड ऑफ स्नेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर टूरिस्ट जो है बहुत सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स यहाँ पर मनाते हैं, जैसे कि मेला पथ है या सोबरदर मेला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोबरदर मेला तो एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है। सो मेला पथ एंड मेला सोबरदर भी यहाँ पर मनाया जाता है। फिर यहाँ पर कुद डांस भी होता है, पहाड़ी फोक सॉन्ग्स, म्यूजिक वगैरह, सब इन सब चीजों के लिए ये मशहूर है। नाउ जो बदरवा का टाउन है इसमें बहुत सारी मशहूर साइट्स है, ठीक है, बहुत सारे मशहूर हेरिटेज साइट्स है, जिसमें सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल बदरवा फोर्ट है, ठीक है। सो बदरवा फोर्ट, इसको पहले तो डिस्ट्रिक्ट जेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। सो देन उसके बाद एक ओल्ड मस्जिद भी है, एंड देन देयर इज वासुकी नाग टेम्पल, ठीक है। वासुकी नाग टेम्पल भी है। वासुकी नाग का मतलब स्नेक गॉड। सो यहाँ पर स्नेक गॉड की वर्शिप की जाती है। ये मैंने एक पिक्चर लगा दी है जो वहां पर अंदर आपको दिखता है, ठीक है। सो दिस इज दी वासुकी नाग टेम्पल। So summers में this visitors mainly come here in summers. Okay. Then what all we need to know, तो ये जो है आप देख सकते हैं, बदरवा की मैंने एक पिक्चर लगा दी है, और आप देख सकते हैं कि लगभग ऐसा लगता है कि आप कश्मीर में ही है। तो इसे छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे यस, फेमस कैलाश पिलग्रिमेज जो है वो भी बदरवा में होती है। देन यहाँ पर फेमस जो है इसे नागों की भूमि भी कहा जाता है और लैंड ऑफ स्नेक्स भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ता है। फिर यहाँ पर मेला पथ या सुबदर मेला भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बदरवा फोर्ट है, वहां पर ओल्ड मस्जिद है, वासुकी नाग टेम्पल है विच इज द स्नेक गॉड, एंड देन द फेमस कैलाश पिलग्रिमेज इज आल्सो परफॉर्म्ड हियर, ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट बदरवा। देन वी टॉक अबाउट बुद्ध अमरनाथ, ठीक है। बुद्ध अमरनाथ के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो बुद्ध अमरनाथ के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो आप पिक्चर में देख लीजिए, सिर बुद्ध अमरनाथ, ठीक है, ये टेम्पल है। तो ये पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। तो ये जो टेम्पल है आप देख सकते हैं, इसे पहाड़ी इलाके में लोकेटेड है, राइट। सो सी लेवल से इट इज 4600 फीट अबव सी लेवल, ठीक है। 4600 फीट ये अबव सी लेवल है, और ऐसा कुछ लगता है अंदर, ठीक है। सो इस रीजन में काफी सारे पहाड़ हैं, काफी सारी वैलीज हैं, और पास में ही एक रिवर पड़ती है जिसे हम पुलस्ती रिवर कहते हैं। सो ऑल इन ऑल एक बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन है इस बुद्ध अमरनाथ का, ठीक है। सो जो लोग अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं वो इस बुद्ध अमरनाथ को जरूर विजिट करते हैं, एंड हिंदूज के लिए इस बुद्ध अमरनाथ को बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट माना जाता है। सो अगेन इसमें भी कुछ खास फैक्ट्स है नहीं याद करने को। सो दैट इज इट अबाउट बुद्ध अमरनाथ। सो आई थिंक वील कीप इट टिल हियर। आगे जो चर्चेज है, देन वी हैव चीची माता वाला मंदिर, धनीधर फोर्ट। सो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेट्स कीप दीज लेक्चर्स शॉर्ट बिकॉज दैट वे आप जल्दी जल्दी कवर कर पाएंगे इन्हें, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद सम न्यू टूरिस्ट प्लेसेस। टिल देन टेक केयर एंड डू टेल मी हाउ इफ यू लाइक दिस लेसन और नॉट।